Hello student, welcome back to RS Learning Adda. Today we will discuss type of computer graphics. We have two types of computer graphics based on scanning. First one is raster graphics and second is vector graphic. तो raster graphic क्या होता है? Raster graphic मतलब हमारे पास ये स्मॉल जो पिक्सल्स होते हैं ना, जो कलर्ड स्क्वायर पिक्सल्स, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि कंप्यूटर ग्राफिक्स जो कंप्यूटर स्क्रीन होती है वो किस तरीके से मिलके बनी होती है, जो हमारे पास यहाँ पे दिखाया है। ये एक स्क्रीन होती है जहां पर हमारे पास छोटे छोटे जो स्क्वायर्स होते हैं वो पिक्सल्स बोलते हैं उनको, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट स्क्रीन की। उन पिक्सल्स की हेल्प से हम डिफरेंट डिफरेंट इमेजेस बनाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स। In simple language, we can say computer images are made up of small and colored square known as pixel. अब रिजोल्यूशन क्या होता है? अब मान लीजिए जैसे मैंने बोला कि हम एक स्क्रीन है उसके ऊपर इमेज बना रहे हैं रास्टर ग्राफिक्स की हेल्प से, तो हम क्या करेंगे, जो वो इमेज होगी उस इमेज के अ, अंदर जो पिक्सल्स होंगे उनको हम हाईलाइट करेंगे, या जिस कलर की वो इमेज होगी उस कलर के पिक्सल हमें शो होंगे। ठीक है, और जो बाकी पिक्सल्स है वो ऑफ स्टेट में होंगे, स्क्रीन के ऊपर हमारे पास ऑफ स्टेट में होंगे। तो जो ऑन स्टेट में होंगे, जो हमारे पास इमेज होगी, अगर मैं उसकी क्वालिटी देखूं, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे इमेजेस सेंड करते हैं तो उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है, उन पिक्सल्स पे डिपेंड करती है। जितनी नियर बाय क्लोज्ड हमारे पास पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, मतलब कि पिक्सल्स पर यूनिट, पीपीआई जिसको बोलते हैं, पिक्सल्स पर यूनिट या फिर पिक्सल्स पर इंच जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, क्वालिटी। जितनी अच्छी हमारे पास पिक्सल्स की डेंसिटी होगी उतनी अच्छी उसकी क्वालिटी होगी। और जैसे आप किसी भी रास्टर इमेज को अगर जूम आउट करते हैं, जूम इन जूम आउट करते हैं, उसको स्प्रेड आउट करते हैं, तो उसकी जो क्वालिटी है वो हमारी लॉस हो जाती है। क्लियर है? नेक्स्ट आता है हमारे पास वेक्टर ग्राफिक्स। अब वेक्टर ग्राफिक्स क्या होता है, जैसे हमारे पास ये इमेज में ही क्लियर है। वेक्टर ग्राफिक्स बेसिकली हमारे पास जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती हैं, अब अगर मान लीजिए आप ग्राफ बना रहे हैं, कोई शेप बना रहे हैं, ट्रायंगल, रेक्टेंगल, इस तरीके की, वो किसकी अंडर आती हैं, वो आती है वेक्टर ग्राफिक्स के अंदर। उनके लिए हम अपनी पूरी स्क्रीन को स्कैन नहीं करते हैं, वहां पर हमारे पास जो पॉइंट्स गिवन है, जो उस इक्वेशन से हमें पॉइंट्स मिलेंगे, हम सिंपली उन पॉइंट्स को ऐड कर देंगे, उन पॉइंट्स को मिला देंगे, तो जो शेप हमारे पास बनेगी वो क्या बनेगी, वेक्टर इमेज। एक बार डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स आर डिजिटल इमेजेस मेड अप ऑफ मैथमेटिकल इक्वेशंस, ठीक है, डिफाइनिंग लाइन, कर्व एंड फॉर्म्स। जो मैथमेटिकल इक्वेशंस होती है उनसे जो हमारी लाइन और कर्व बनती है उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर ग्राफिक्स। और वेक्टर ग्राफिक्स बिल्कुल रास्टर ग्राफिक्स के ऑपोजिट होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हम पूरी स्क्रीन को स्कैन करते हैं और वहां पे हमारी पिक्चर क्वालिटी लॉस होता जाती है जब भी हम अपनी इमेज को शेयर करते हैं, स्प्रेड आउट करते हैं या जूम आउट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास वेक्टर इमेजेस होती है वो रिजोल्यूशन इंडिपेंडेंट होती हैं। क्यों होती है? क्योंकि वो तो हमारे पास इक्वेशन से मिलके बनी है। जो पॉइंट, अगर मान लीजिए हमारे पास पॉइंट है 0 to 5, तो हम क्या करेंगे, 0 to 5 पॉइंट को ऐड करेंगे, तो वो पॉइंट तो अपनी जगह पे ही रहेगा, वो तो फिक्स है वहां पे। तो उसको अगर आप स्प्रेड आउट भी करते हैं, स्केलिंग भी करते हैं, स्केल अप स्केल डाउन करते हैं, तो वो हमारे पास विदाउट लूजिंग क्वालिटी हो जाता है। तो क्लियर है, हमारे पास दो टाइप्स की हमारे पास कंप्यूटर ग्राफिक्स होती है, एक रास्टर ग्राफिक्स, एक वेक्टर ग्राफिक्स। हमारे पास टाइप्स ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स बेस्ड ऑन इंटरेक्शन। अब पहला तो था स्कैनिंग के बेस पे, सेकंड आता है हमारे पास इंटरेक्शन के बेस पे। जिस तरीके से हम कंप्यूटर स्क्रीन को मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसके बेस पे हमारे पास दो टाइप की कंप्यूटर ग्राफिक्स होती है। फर्स्ट वन इज हमारे पास होती है इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स, सेकंड होती है हमारे पास नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स को हम एक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी बोलते हैं और नॉन इंटरेक्टिव को हम पैसिव कंप्यूटर ग्राफिक्स भी बोलते हैं। जैसे नाम से ही क्लियर है, पैसिव मतलब एक तरीके से नॉन इंटरेक्टिव। नॉन इंटरेक्टिव मतलब उसमें हमारा यूजर का कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, हम सिर्फ उसको, जिस तरीके से रीड ओनली डॉक्यूमेंट होता है, हम उसको सिर्फ देख सकते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते। एनिमेशन है, अगर मान लीजिए कोई हमारे पास नॉन इंटरेक्टिव ग्राफिक्स में अगर मैं बात करूं या मूवीज की बात करूं, तो जो पहले से हमारे पास, जो आप लोग मूवीज देखते हो उसके आप साउंड अप एंड डाउन कर सकते हो, लेकिन उसके ग्राफिक्स के अंदर, विजुअल्स के अंदर आप
कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, उसका कलर चेंज नहीं कर सकते हो। इस टाइप की जो हमारे पास इमेजेस या ग्राफिक्स होती है वो होती है नॉन इंटरेक्टिव। अब इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या होता है, जिसमें यूजर इंटरेक्ट कर सकता है, यूजर स्पीड चेंज कर सकता है, यूजर कलर चेंज कर सकता है, यूजर मोशन डायनामिक प्रोवाइड कर सकता है, अपडेट डायनामिक प्रोवाइड कर सकता है। जो भी हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के पढ़ चुके हैं, इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स की ही हेल्प से हमारे हो सकते हैं। बेसिकली इस सब्जेक्ट में हम सिर्फ और सिर्फ इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स ही पढ़ेंगे। तो एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं। इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स अलाउ यूजर टू मैनिपुलेट और इंटरेक्टिव विद इमेजेस और मॉडल्स इन रियल टाइम। जैसे वीडियो गेम्स हो गए, वीडियो गेम्स में अब देखिए हमारे पास, अगर आप मान लीजिए टू प्लेयर गेम भी कोई खेलते हैं तो उसमें हमारे पास एक्सेस होता है ना, यूजर के पास एक्सेस होता है उससे इंटरेक्ट करने का। ये यूजर इंटरफेस जो भी हमारे पास एप्लीकेशंस होती हैं उनमें भी हमारे पास ऑप्शंस होता है, उसमें चेंजेस कर सकते हैं। नॉन इंटरेक्टिव जैसे these are static images or pre-rendered animations where user input does not affect the visuals, कि हम उसमें कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते हैं। इसको बोलते हैं नॉन इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स। ओके, तो आज हम दो टाइप्स के कंप्यूटर ग्राफिक्स पढ़ चुके हैं, एक इंटरेक्शन के बेसिस पे, एक होता है स्कैनिंग के बेसिस पे। नेक्स्ट वीडियो में हम टॉपिक पढ़ेंगे इंटरेक्टिव कंप्यूटर ग्राफिक्स किस तरीके से काम करती है, उसको कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क क्या है